और जुरेस तैयार हो गया। जुरेस जा रहा है जुम्मे के लिए। चलो जुरेस, परफ्यूम भी लगा के जाना। उस ऊपर वाला ना बंद करो। हाँ, ऊपर वाला तो नहीं किया, बस ठीक है। चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ चीकू। माई चीकू को बस रेडी करना है। अब चीकू नहा रहा है। तो सबको जुमा मुबारक, बहुत बहुत जुमा मुबारक। और ये दोनों भी रेडी भी हो गए हैं, ये दोनों रेडी भी हो गए हैं। चलो इधर देखो। रमजान नहीं है। जुम्मा मुबारक आप सबको। मैं आपका गजरून छोटा भाई और ये मेरा सबसे छोटा भाई है। और सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। मेरी तरफ से भी जुम्मा मुबारक। आप कमेंट में माशाल्लाह बोला जाएगा। मेरी ड्रेसिंग अच्छी लग रही है, कमेंट में लीजिएगा। बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। अंटिया भी पहनना चाहिए। बारिश शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक हैं। हम भी बिल्कुल ठीक हों। दिन है जुम्मे का और जुम्मे की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज आपको मैं वेदर चेक करवाती हूँ, कितना खूबसूरत वेदर है। मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और बिल्कुल अंधेरा हो गया है। मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ। मैं आपको ऊपर जाके वेदर चेक करवाती हूँ, कितना हसीन, अल्लाह ताला की शान। आज यकीन करें, मैं शायद आपको कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो गई है, हवा नहीं चल रही। और मैं आपको वेदर दिखाती हूँ। और ये बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं भी थोड़ी देर पहले ही प्लांट्स को पानी लगा के गई थी। थोड़ी देर पहले ही प्लांट्स को पानी लगा के गई थी और मैं कह रही थी कि ना, काश अभी मैं ना लगाती पानी, तो नेचुरल जो पानी है वो मिल जाता। और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। मोबाइल में इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन फुल अंधेरा हुआ है, फुल अंधेरा। दोनों छोटे गए हुए हैं ट्यूशन। जुरेस नीचे क्रिकेट खेल रहा था, वो ऑफिस चले गया होगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। मैंने फटाफट नहाई हूँ और अब मैं खाना बनाऊँगी जल्दी से। खाना मैं इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि बिरयानी एक जगह से आ गई थी तो बच्चों ने वही खाया है। तो अब मैं बनाती हूँ आलू गोश्त, तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा। तो चलते हैं। और बहुत तेज़ माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला इतना ही रखे, बहुत तेज़ ना करे कि बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। मुझे इस मौसम में डर भी बहुत लगता है और इन्जॉय भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। लेकिन इस टाइम मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई भी नहीं है, बिल्कुल मैं अकेली हूँ। एक दफ़ा फिर आपको वेदर दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर नीचे चलती हूँ। मोबाइल में इतना पता नहीं चल रहा, उधर बिल्कुल फुल अंधेरा, फुल अंधेरा। चले आए, नीचे चलते हैं और खाना बनाते हैं। जो अपनी ड्यूटी है वो निभाते हैं। पानी अंदर तो नहीं आ रहा। नहीं, चीकू की जूती ले जाते हैं। और आंटी सफाई करके गई थी, तो उसके बाद जो है ना, रग वगैरह नहीं उन्होंने बिछाया, तो मैं आके वो बिछाती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले खाना बनाने के लिए आपको चूल्हा ऑन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर खाना नहीं बनता।
तो उसके बाद आपको देचकी, कुकर शुकर जो भी पतीली शतीली आप कहते हैं वो रखनी पड़ती है। और मैंने कुकर रखा है क्योंकि मैंने गोश्त गलाना है। मटन है ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके अंदर 2 मीडियम प्याज मैं डाल दूँगी। और ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करना, बहुत ही मज़े का डिलीशियस आलू गोश्त बनता है, वेरी डिलीशियस होता है, ठीक है ना। तो मैं फटाफट आज कटिंग बोर्ड शॉर्ट से कुछ भी नहीं करी क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, तो वैसे भी वीडियो जो है ना उसमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बगैर अच्छा क्वालिटी नहीं आती अच्छी। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसके अंदर मैं खड़े मसाले डालूँगी। खड़े मसालों में मैं 2 मोटी इलायची डालूँगी और थोड़ी सी दालचीनी डालूँगी, 2 लौंग डालूँगी और 2 ही मैं काली मिर्च साबुत डालूँगी क्योंकि थोड़ी सी माशाल्लाह हमारी फैमिली है, हमने ही खाना है। ज़्यादा लोग खाना हो तो फिर ज़्यादा मसाले डालें आप। तो मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला है और 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं, सूखा धनिया डाला है, हल्दी डाली है और इन सब चीज़ों को डाल के मैंने 2 सीटियां लगा लेनी है। आपने गोश्त को ज़्यादा नहीं करना, उसको सिर्फ जो है ना आपने 60% गलाना है क्योंकि बाकी 40% जो है ना आलू जब भुनेंगे तो आलू के साथ गलेगा, वरना गोश्त आपका पहले गल जाएगा। आलू के लिए फिर आपको बाद में सीटी लगाना पड़ेगी, तो इकट्ठे ही गलाएं। तो इसके बाद मैं जल्दी से आलू में कर दूंगी। और बच्चों आज ना बिरयानी आई थी बाज़ार, पता नहीं किसी ने भेजी थी बिरयानी ना, बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े की थी। तो बच्चों को ना, आपको पता है सब बच्चों को बिरयानी बड़ी पसंद होती है। तो जुरेस के अलावा दोनों छोटों ने बिरयानी ही खाई थी। जुरेस को आलू गोश्त पसंद होता है, दोनों को भी आलू गोश्त पसंद है, लेकिन बिरयानी जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है। तो उन्होंने ना बिरयानी खाई थी और जुरेस ने आलू गोश्त खाया था। तो हमारा ये आलू गोश्त काफ़ी बच गया है, मैंने शेरी को भी ऑफिस भिजवा दिया। तो अब जो बच गया ना सुबह फिर मैं वो पराठों के साथ बनाऊंगी, खिलाऊंगी बच्चों को। बहुत मज़े का लगता है आलू गोश्त पराठों के साथ। तो सुबह सैटरडे है, सैटरडे का नाश्ता भी हो जाएगा। और गाइस अल्लाह करे सुबह मौसम अच्छा हो, मौसम अच्छा हुआ ना तो मैं हलवा पूरी खाने के लिए जाऊंगी। मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा है। मौसम देखते हुए चाय ना पी तो फिर क्या किया। चाय पीते हैं, बच्चे नीचे ही हैं, बच्चों के बाबा भी नीचे हैं, वो मौसम एंजॉय कर रहे हैं तो हम पर चाय बना के पी लेते हैं। और क्या हो सकता है। बादल के पीछे से आपको गड़ गड़ आवाज़ आ रही होगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया। और कभी ना चाय की ना बड़ी तलब होती है, कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, दिल करता है पियो। कभी होता है कि चलो नाश्ता है पीनी तो है, फिर बंदा पी लेता है। लेकिन इस टाइम मुझे ना चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग और बहुत दिल कर रहा है। ऊपर से मौसम भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। चलें चाय पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। योगर्ट मेरे पास नहीं है तो मैं आलू गोश्त में ना योगर्ट ही डालती हूँ। तो योगर्ट मेरे पास है नहीं, तो वो अभी बारिश रुकेगी तो फिर योगर्ट आएगी। तो ये खोलती हूँ मैं। तो ये मैंने खोल दिया और मैं देखती हूँ ये स्पून सही रहेगा। बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आलू भी जब पकने हैं ना, आलू में भी सीटी भी लगेगी। बस इसको इतना ही पकाना है, मेरा मतलब है इतना ही रखना है।
अब जब योगर्ट आती है तो फिर मैं आगे से आपको प्रोसीजर बताती हूँ। तब तक हमारी चाय रेडी हो रही है और बाहर मौसम तो है ही ज़बरदस्त। मैं ना आपको शहरी दिखाती हूँ, शहरी क्या कर रहा है। मौसम एंजॉय हो रहा है, इधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। विशाल को पकड़ा हुआ है शहरी ने। बच्चे इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुल गली गीली हो गई है। तो साथ साथ चाय बन रही है और साथ साथ आलू गोश्त, सॉरी अभी गोश्त ही गल रहा है। मैंने ऑयल थोड़ा सा डाल दिया था और पता नहीं अभी डाला है या नहीं, या आगे मैं वीडियो, हाँ जी अब डालूँगी ऑयल, सॉरी घी है। ऑयल आपके पास हो तो ऑयल ही डालें, मेरे पास 1-2 घी के पैकेट है वो ख़त्म करूँगी, फिर मैं ऑयल जो है लूँगी। और जो आंटी बर्तन वगैरह वॉश करके गई थे ना, अभी वो रेड बास्केट में वैसे ही पड़े थे, तो मैंने कहा फटाफट जब तक चाय भी बन रही है और गोश्त भी भून रही हूँ तो साथ साथ मैं ये बर्तन ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, शेल्फ्स वगैरह पे जहाँ जहाँ रखने वहाँ लगा लूँ। और क्या होता है ना कि आप खड़े होते हो ना तो साथ साथ सारे काम ही कर लो किचन के, ये सेपरेट काम करने तो नहीं आप आते ना कि मैंने वो रखने हैं वो रखने हैं, तो साथ साथ भूनता रहेगा, साथ साथ मेरा काम भी होता रहेगा। तो इस तरह है कि ना चाय मेरा आज दिल कर रहा था बहुत ही मज़े की सुकून से पीऊँ, तो चाय को ना मैंने सही तरह पहले जो है ना उसकी पत्ती को काढ़ा है, उसके बाद मैंने दूध डाला है और मज़े की चाय बना के ना स्ट्रॉन्ग ज़रा पी है। मुझे ज़्यादा दूध वाली चाय नहीं पसंद, मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही पसंद है। तो मुझे पत्ती थोड़ी लग रही थी तो मैंने ना फिर थोड़ी सी और डाल दी थी और मैंने ख़ुद पी और फिर मैंने शेरी को भी भिजवाई थी चाय, क्योंकि मैंने 2 ही मग बनाए थे, एक अपने लिए और एक शेरी के लिए। बच्चों के लिए जब बनाओ ना तो बच्चे पीते नहीं और जब ना बनाओ तो फिर कहते हैं आपने हमारे लिए चाय नहीं बनाई। तो मैंने कहा कि मैंने ना अब बनानी ही नहीं है। मोस्टली जो सुबह की जो चाय होती है ना बच्चे कहते नहीं बनाई आपने, तो फिर मैं कहती हूँ कि यार पीनी तो होती नहीं है तुम लोगों ने, तो फिर वेस्ट ही जाती है, तो मैं बस शेरी और अपना ही मग बनाती हूँ। इधर मेरे जो है वो गोश्त कर रहा था, मुझे हल्का सा ना कम लग रहा था ऑयल, तो मैंने और डाल दिया था। चाय मेरी पक रिज रही, पता नहीं ऐसे कुछ पंजाबी में बोलते हैं, चाय मेरी पक रिंजरी, पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, लेकिन बड़े मज़े का वो डायलॉग है। उसका मतलब है कि चाय मेरी पक के कमली होगी, ठीक है ना। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का गोश्त गल रहा है, ऑयल ऊपर आ गया। अब इसके अंदर योगर्ट लेट आई थी, वरना थोड़ी देर पहले ही योगर्ट डाल के ना तो आप इकट्ठा ही भुने, तो बस योगर्ट, वो बारिश हो रही थी तो फिर बच्चे को भेजा नहीं था, बारिश ज़रा रुकी है तो फिर वो गया है, वरना योगर्ट के साथ ना ऐसे वाला होना चाहिए भून भून के। चाय मेरी पक कमली भी हो रही है साथ साथ, तो होने दें उसको, डोंट यू वरी। तो साथ साथ मैं जो है वो चाय अब डाल लूँगी अपनी। और मैंने केक रस के साथ चाय पी थी, बहुत मज़ा आया था। जब आपने किसी बिस्किट के साथ चाय पीनी हो ना तो आप चाय में ना शुगर कम डालें, वैसे तो शुगर डालें ना तो परफेक्ट है, लेकिन अगर बिस्किट के साथ है तो चाय में शुगर कम डालें। अगर बिस्किट के बगैर है तो फिर जैसे मर्ज़ी आप पी लें चाय। और ये देखें योगर्ट के साथ अब मैं इसको भूनूंगी। कोशिश करें कि भूनने से पहले योगर्ट डाल दें, साथ साथ इकट्ठी दोनों चीज़ें भून लें। तो इसको भूनते हुए मैं साथ ही दूसरा काम शुरू कर दूंगी। आज मैंने ना
रोटियां नहीं बनाई, आटा गूंदा हुआ था, रोटियां इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आज मेरा दिल नहीं कर रहा था। आज पता नहीं मैंने इतने कोई काम शाम भी नहीं किए, लेकिन मैं थक तो बहुत ज़्यादा गई हूँ। ऐसे लग रहा है इस समय बहुत ज़्यादा आज मैंने काम किया। ऐसे पता क्या लग रहा है मुझे, जैसे मैं ना कोई ट्रंक खोल के बैठी थी, पेटी से सर्दियों के कपड़े निकाले हैं, गर्मियों के रखे हैं, या सर्दियों के कपड़े रखे हैं, गर्मियों के निकाले। मतलब मैं इस तरह का आज थकी हुई थी, पता नहीं ऐसे क्यों मैं थकी हुई थी। फिर मुझे शायद ऐसा भी है कि फ्राइडे वाले दिन ना ज़्यादा काम ये होता है कि बच्चों को नहलाना, बच्चों के कपड़े प्रेस करने, ख़ुद नहाना, कपड़े प्रेस करने। तो मुझे लगता है ये फिर ना, और बच्चों को भी फिर मैं नहलाती हूँ, तो मुझे लगता है शायद इस चीज़ की भी थकावट हो जाती है। वरना आज काम तो सिर्फ खाना ही बनना है, और मैंने बच्चों के लिए भी कुछ स्नैकिंग वगैरह का कुछ नहीं इंतज़ाम वगैरह किया, कुछ भी नहीं बनाया। और कल की मैकरोनी जो पड़ी हुई थी साथ साथ वो खाते रहे थे, वो मैंने बाउल भर के बनाया था माशाल्लाह, बड़े शौक़ से वो खाते हैं। इसलिए फिर बंदा ज़्यादा बना लेना तो वो नहीं होता कि यार बच गई, वेस्ट गई, ऐसा नहीं कुछ सीन होता। तो बस आप दुआ ये करें कि सुबह मौसम अच्छा और मैं हलवा पूड़ी ना सुबह खाने के लिए जाऊँ। और मैंने शर्त यही रखी, वरना शहरी तो डेली कह रहा होता है कि उठा देना तो मैं ले जाऊंगा। तो वो धूप में मज़ा ही नहीं आता ना हलवा पूड़ी खाने का, ऊपर बारिश हो रही हो और फिर मज़ा आता है। तो चले गाइस, इस व्लॉग को करते हैं एंड। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब की रील्स बनानी है। और रूम में आपको दिखाती हूँ, रूम मेरा क्लियर हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये शहरी का स्नैकिंग वगैरह का सामान होता है। शहरी आते साथ ही टीवी को मूवी शूवी शहरी देखता है। और ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, फोल्ड हुए कपड़े हैं, शहरी के हैं, शहरी की अलमारी में लगाने हैं। तो बस ये वाला काम मेरा रह गया हुआ है, बाकी सारा कुछ डन है। और किसी दिन मैं आपको ये अपनी अलमारी जो है सेट करके दिखाऊंगी। अभी जो है ना बिल्कुल भी सेट नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये देखें, बिल्कुल भी सेट नहीं है। ईद के बाद टाइम ही नहीं मिला सेट वगैरह करने का। तो इसी तरह वो दूसरी वाली भी अलमारी जो है ऐसी है, मैसी हुई हुई है। तो वो भी दिखाऊंगी किसी दिन। मैं आपको अपनी बैग की कलेक्शन भी दिखाऊंगी। और ये फिर खुल गया दरवाज़ा, चलो बनो ऐसे। और बच्चे मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे सो गए हुए हैं। बच्चे मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे सो गए हुए हैं। ये थोड़े से बस कपड़े पड़े हुए हैं, ये थोड़े से बस कपड़े पड़े हैं जो मैंने फोल्ड करने हैं। और ये देखें, बच्चे सो गए हुए हैं और इनको तंग नहीं करते। इनकी सीलिंग की लाइट रहने देते हैं। चलें ठीक है। अब आपसे कल के व्लॉग में मैं मिलूँगी। तो जो न्यू है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।